मैडम ने प्लान किया बेचारी ने कि मैं सरप्राइज दूंगी, और सरप्राइज का कर दिया पचका। भूल गए थे वो कि मैडम के साथ रहते रहते वो मैडम से ज़्यादा तेज हो गए हैं कि उन्होंने बाहर स्लीपर जूते जो हैं वो सब पहचान कर उन्होंने पहचान लिया कि घर में कौन आया है, और हो गया जनाब का पचका। तो सब लोग कहते रहते थे ना कि ये अपने जो है कलीग से जिनके साथ काम करते हैं उनसे वास्ता नहीं रखते। तो देखो भाई अभी रिसेंट अभी अभी किया है ना, तो इसलिए जो है इन्होंने वो उस बात को कर लिया। अच्छा भाई देखा जाए तो उससे पहले इतने टाइम इन्होंने जो वो किया था जिसमें राजवीर बने हुए थे ये, उसके क्यों नहीं आए? उनके भी आने चाहिए थे। लेकिन कौन कौन आए हैं? जो रिसेंट में अभी भी जिसके साथ जो इन्होंने काम किया है। चलो देर आए दुरुस्त आए, धीरे धीरे चीज़ को समझ तो रहे हैं कि सोशलाइज इनको होना चाहिए। जब पचका हो गया तो मैडम कहती हैं अबे यार। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और फिर बैठ के पुरानी यादें ताज़ा की जा रही हैं, क्या हुआ खली बली में तक क्या किया, उसमें क्या किया, जो डांस परफॉर्मेंस इन्होंने दी थी उसके ही बारे में। अब सहारे से ही सही, लेकिन अब बच्चे ने खड़ा होना शुरू कर दिया है। चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हाँ धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन हो रही है, अच्छी बात है। तो अब उसने धीरे धीरे जैसे स्टीयरिंग पकड़ के वो गाड़ी में खड़ा हो रहा था, या फिर वो जो अभी जो रिसेंटली उसको कुछ टॉय मिले हैं उनके सहारे से भी वो खड़ा हो रहा था। तो ठीक है, धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रहा है। भाई अगर कोई हमें कहता है कि बच्चों को बीच में मत लेकर आओ, तो मैं बच्चे से कोई भी शिकायत नहीं है एक्चुअली। लेकिन अगर कोई चीज़ हमें असलियत दिख रही है सामने से, तो उसमें कहने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर कुछ भी चीज़ों में स्लो है तो स्लो है, उसमें क्या बुरा मानने वाली बात है। लेकिन एटलीस्ट बच्चा ठीक है, थोड़ा स्लो है लेकिन बच्चा ठीक है, और क्या चाहिए। इस एज के बच्चे चल पड़ते हैं, इस एज के बच्चे जो ना काफ़ी एक्टिव होते हैं, क्योंकि हमने देखा है, पर्सनली भी देखा है, आजू बाजू में भी देखा, आसपास देखा है, और इतने टाइम से देखा है। तो इस बेसिस पे मैं बोल भी रही हूँ। और होते हैं कुछ बच्चे स्लो भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे सारे घर के एक्टिव बच्चे हैं, तो ऐसे भी नहीं है। कुछ बच्चे स्लो होते हैं और कुछ बच्चे जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट होते हैं। वो टाइम से पहले चल पड़ते हैं, वो टाइम से पहले बैठना शुरू करते हैं, टाइम से पहले दांत निकाल लेते हैं। ये इनका बर्थडे ब्रिंगिंग ऐसे हो रहा है भाई कि ये जो सिर्फ गाड़ी से बच्चे को बिठा के उससे एंटरटेन हो रहे हैं, हंस रहे हैं और दूसरों को भी हंसा रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में इनके पास सिवाय इसके कंटेंट के अलावा और कोई कंटेंट नहीं। इन्होंने बच्चे को ऐसा कंटेंट बना रखा है कि बस दिन रात उससे रिलेटेड चीज़ हो या ना हो, जस्ट उसी को ही दिखाना है इनको। बाकायदा खड़ा होकर स्टीयरिंग को घुमाता भी है, उसको ये भी पता है स्टीयरिंग को इस तरह से ऐसे ऐसे करके गाड़ी को मूव कर सकते हैं। वाह भाई अच्छी बात है। तो वही वाली बात है ना, ये काम पहले कर लिए होते हैं, टॉय उसके लिए पहले लाए होते, उसको पहले से इससे पहले सोशलाइज किया होता है, इससे पहले उसको नीचे जो है दादियों के पास बुआ के पास भेजा जाता है, इससे पहले उसको और भी ज़्यादा नीचे पार्क में खेलने के लिए बच्चों के साथ रहा जाता। बच्चों को देखकर चीज़ें और ज़्यादा बच्चे जल्दी सीख लेते हैं। तो शायद ये प्रोग्रेस जो है ना उस टाइम से पहले भी हो सकती थी, यानी कि उसके एक्चुअल टाइम में। अब लोग कहेंगे कि भाई आप बच्चे के बारे में बात क्यों करते हैं? तो भाई ये बच्चा दिखाएंगे, और जो बच्चे को देखकर बातें आती हैं तो उसी के टॉपिक पे तो बातें की जाएंगी ना। इनसे कहो बच्चा ना दिखाए, अपने आप को ज़्यादा दिखाए। जब बच्चा नहीं था तब भी तो अपने आप को दिखाते थे, तब भी तो अपने आप का कंटेंट बनाते थे ना। लेकिन अब तो इन्होंने पूरा का पूरा दामोदार बेचारे से नन्हे मुन्ने प्यारे से उस बच्चे के कंधों पे रखा हुआ है, और बस उसको कंटेंट बना के माँ पापा दोनों बस उसी के नाम से छाप रहे हैं। अब जो भी पैसा छाप रहे हैं, एक एक करके गेस्ट आ रहे हैं, और एक एक करके जो है वो जबरदस्त म्यूजिक बजा के जो उन्होंने डेकोरेशन दिखाई है। और जनाब से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जनाब और थोड़ी सी मेहनत कर ले। ना 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 ना, दिखाई दे रहा है तो सिर्फ 5 केक। अब सोच के देखो इस केक की कितना अनादर किया है भाई इन्होंने, खाने का कितना अनादर करते हैं लोग, खाने को तरसते हैं। इस केक को आपको बर्बाद करने की बजाय ना उसके पीसेस करा के डब्बे मंगाते, उनको पैक करते और जाकर बाहर बांट आते। अपने इन चंगू मंगू जो तुम्हारे घूमते रहते ना, इनको दे दिया होता कि बाहर जाके बच्चों को बांट आओ ये, तो कम से कम किसी के मुंह पड़ता है। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं केक, और तुम लोगों ने भाई क्या हालत बनाई है। तुम्हें वाकई में शर्म नहीं है, और ना ही तुम्हें जो ना अल्लाह ताला ने ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया ना, उस चीज़ का भी तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है कि हमें कितना दिया है, तो हम उसको ऐसा बर्बाद ना करें। अब व्लॉग तो पहले से शुरू हो जाता है क्योंकि चल ही रहा था, लेकिन स्पेशली जब मुदाहा मंडली आती है तो कैमरा जो है वो दरवाजे की तरफ कर दिया जाता है एक एक करके। लेकिन पहले कदम कौन रखेंगी? अम्मी द ग्रेट रखेंगी भाई, क्योंकि वो मालकिन है घर की, क्योंकि वो घर की बड़ी है, क्योंकि वो तो प्रिंसेस, जो प्रिंसेस है ना उनकी भी अम्मी है। तो वो एक एक करके पहले अम्मी आई है सजी भजी सी, फिर पीछे पीछे जो है ना उनकी पूरी मुदाहा मंडली आई है। अब बताओ, डॉक्टर खाला से पूछ रहे हैं, डॉक्टर खाला तुम जानती हो, मिली हो इनसे, कौन है ये? अरे भाई डॉक्टर खाला को नहीं है याद, वो अम्मी को भी मुश्किल से याद होगा। अब आपने कह दिया, अम्मी तो खैर जानती
पार्टी है, तो खैर अम्मी कहाँ से जानेंगी, हो सकता है भाई लेकर गई थी अम्मी को तो मिलवाया हो तो शायद थोड़ा बहुत वो पहचानती हो। लेकिन ये क्या बात हुई कि हर किसी से मिलवा रहे हो और उनसे पूछ भी रहे हो, और जब वो नहीं पहचान पा रहे हैं तो ये एम्बेरसिंग मोमेंट नहीं है अदर पर्सन के लिए। अभी तक मैक्सी में घूम रही दोनों मम्मी बेटी, यानी कि हमारी मैडम और मैडम की भी मम्मी, वो जो है दोनों अपना ड्रेस व्रेसअप होके, क्योंकि अब मुदाह मंडली भी ड्रेसअप होके तैयार होके आ गई है, तो भाई वो भी आ गए हैं और बच्चे को तैयार करके लेकर आए हैं, जिसमें हैप्पी बर्थडे माय हीरो लिखवा के टी शर्ट में। मतलब बच्चे को यहाँ भी नहीं छोड़ रहे यार, कितना बेचारे बच्चे से चाइल्ड लेबर करवाओगे यार, कितना काम करवाओगे मासूम से बच्चे से। और भाई साहब सबसे लास्ट में आई है जो चालू अप्पी तो बस गेस्ट अपीयरेंस देने के लिए सबसे लास्ट में वीआईपी समझती है ना अपने आप को, तो वो आई है सबसे ज़्यादा लास्ट में और कहते हैं हाँ बस वेट ही कर रहे थे ना, कहते हैं हाँ 12 बज गए हैं केक काट लें, तो वो कह रहा है कि आपका वेट कर रहे थे, मतलब महारानी जी आएंगी तो उसके बाद केक काटेंगे, जैसे बाकी सब आ गए थे तो तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया था कि हम ऊपर जा रहे हैं। लेकिन चालू बिल्कुल अजीब से मूड में है, अजीब से फेस एक्सप्रेशन लेके घूम रही है वहाँ पे बर्थडे पार्टी में। अब क्या करे भाई, मजबूरी तो है, अगर नहीं आएंगे तो फिर दुनिया कहेगी इनके रिश्ते ऐसे हैं, इनके रिश्ते वैसे हैं। अब भाई ने इतनी लताड़ भी लगा दी है, इतना सब कुछ सुना भी दिया है, जिसकी वजह से ईद खराब हो गई है बेचारी की। तो अब भाई का बर्थडे है, अब मैं नहीं जाऊंगी तो फिर बातें सुनाने को मिलेंगी, तो इसलिए चलो मुंह रख के अपना चले ही जाते हैं। लोग केक क्यों लेकर आते हैं इनके घर पे, मुझे ये समझ में नहीं आता। क्या उन सबको पता है कि इनको जरूरत से ज्यादा केक पसंद है, या केक से इनको ऑब्सेशन है कुछ, इस वजह से दुनिया भर के केक ही केक उठा के ले आए हैं। भाई किसी के बर्थडे पे जा रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि वहाँ तुम्हें केक नहीं मिलेगा, जो उठा के जिसको भी मन किया वो गिफ्ट की जगह केक ही उठा के ले आया, और उसको क्या बर्बाद किया है भाई। और इनके जो एडिटर भाई साहब है ना, वो साथ साथ अपना भी व्लॉग शूट कर रहे हैं और उनका भी व्लॉग शूट कर रहे हैं, दोनों हाथों में उनके में फोन है, 1 बाय 1 एक एक करके उठा रहे हैं, एक कैमरे को फिर दूसरे कैमरे को। अब शहरों में तो यही होता है ना, बहुत एक चुटकी बराबर का केक कट करके खा लेते हैं, अब चुटकी से तोड़ तोड़ के सबको केक खिला रहे हैं। पहले तो सबको ऐसी केक से खिला रहे थे, झूठा कर करके, झूठा कर, ये क्या रिवाज है भाई, ये मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा तरीका तो यही है कि 2-3 पीस कट कर लो, कट करके किसी प्लेट में रख लो, वहाँ से उठा उठा के खिला दो दूसरे को। तुम एक ही केक से सबके मुंह झूठे कराते चले जा रहे हो, किसी को पसंद हो ना हो। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, गुटखा किंग गुटखा खाते हैं, उसके दांत छी कितने गंदे, किसी का भी मन ना करे कि उसके मुंह से झूठा हुआ हुआ केक कोई और खाए वाला। और जब नानी और मुदाह मंडली को खिलाने की बारी आई तो उसने एक केक में से चुटकी तोड़ तोड़ के खिला रहे हैं, यानी कि चुटकी तोड़ तोड़ के जब उस बच्ची को खिलाया तो उस बच्ची के मुँह में चुटकी से भी कम गया होगा, तो उसके फेस एक्सप्रेशन देखने लायक थे भाई गॉड। बच्ची मतलब चुहिया की बेटी। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है, बच्ची को क्या लगा कि मुझे तो केक आया ही नहीं मुंह में, मतलब केक लगा ही नहीं है मुंह में कि इतना हो के खाए तो सही कम से कम किसी चीज को। के ने केक खिलाया है जनाब को, एक जो येलो से कपड़े में घूम रहा था, उतना केक भी उस बच्ची के मुंह में नहीं खिलाया जनाब ने, उसको पता ही नहीं चला एक्चुअली। हर किसी के बंदे के हाथ से जनाब खा रहे हैं। अब जनाब की डाइट कहाँ गई, कौन सा ये केक शुगर फ्री है क्या? और उसके बाद जो सबने मिलके बदतमीजी की है, क्या इस चीज को मना नहीं किया जा सकता? क्या इस बदतमीजी को रोका नहीं जा सकता? क्या ये जो अन्न का अनादर हो रहा है, क्या इसको रोका नहीं जा सकता था? क्या ये बोल नहीं सकते थे कि नहीं ये सब मत करो, ये गलत चीज है, जबकि ये पता है कि हर एक साल या जब भी ये केक कट करते हैं और ये बदतमीजी करते हैं तो इनको लताड़े पड़ती है उन सारी चीजों की, लेकिन उसके बावजूद भी इनका ढक के 3 बात इन लोगों पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। जितना केक इन्होंने बर्बाद किया है, ये 5 केक को घर में जितने मेंबर है सबको खिलाने के बाद उनके सबको डब्बे में बॉक्सेस में मंगा के उनको पैक कर दिया होता और गरीब बच्चों में बंटवा दिया होता, कितने ही शौक से वो बच्चे खाते और इनको ब्लेसिंग भी मिलती। मतलब इनके चाहने वाले तो ये सारे काम कर रहे हैं कि गरीबों में खाना बांट रहे हैं, खाना तकसीम कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं सूझी कि मैं कम से कम अपने नाम की ज़कात निकालूं, मैं अपने नाम का इस तरह से खाना पीना निकालूं जिससे कि मुझे सवाब मिले, गरीबों को खाने के लिए मिले और ये जो है ना मेरे नाम अमाल में लिखा जाए। पर नहीं, ये नहीं करेंगे। इनके चेले चपाटे चमचे, इनको जो अंधभक्त है ना जिन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि ये असल में क्या है, इनकी असलियत क्या है। ये अपनों के सगे नहीं है। देख लो बहन भाई के बीच में क्या रिश्ता चल रहा है। जो अपनों के सगे नहीं है वो तुम्हारे क्या सगे होंगे भाई। जितना तुम लोग इनके लिए कर रहे हो ना, अपनों के लिए करो, अपने अपनों के लिए करो, अपने माँ बाप के लिए करो, अपने भाई बहनों के लिए करो। इनके लिए क्या करना? इन पे पैसों की कमी है, किसी चीज़ की कमी है? और रही बात इनकी दुआओं की भी कमी नहीं है भाई। एक बार कहते हैं अंधभक्त इनको दुआएं देना शुरू कर देते हैं। केक लगा रहे थे या हल्दी लगा रहे थे, मतलब फेस पे तो लगाया ही लगाया, उसके बाद फिर उनके गले पे, कपड़ों पे,
हद है भाई बेशर्मी की। सच में बताऊं तो ये सारी शुरुआत ही इन्होंने की है। सामने वाला पर्सन इतनी हिमाकत नहीं कर सकता जब तक आप उसको इतनी छूट ना दे दो। इवन जैसे हल्दी लगाते हैं ना, बाल उठा उठा के माथे पे लगा रहे हो, कपड़े खोल खोल के गले पर लगा रहे हो, इस तरह से एक बेकदरी की है इन्होंने केक की। जितना केक लगाया है मैडम उठा के उनको टिश्यू दे रही हैं, टिश्यू से वाइप हो पाएगा ये? बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद बच्चे को दिखा रहे हैं, भाई साहब बच्चा डर गया। कुछ तो रहम खाओ उस बेचारे बच्चे को, वो तुम्हारा कंटेंट है, वो पैसे कमाने नोट छपने की मशीन है, क्यों उसको डरा के परेशान कर रहे हो? और भाई साहब मैडम कितना झूठी हैं, कहती हैं कि ये रूहान का केक है क्योंकि वो पहली बार मीठा खा रहा है, उसका केक है। किसी ने उनको केक दिया था, किसी डॉक्टर ने शायद केक दिया था जो कि जैगरी का बना हुआ केक था, तो वो इसको फर्स्ट टाइम खिला रहे। अच्छा भाई, जब मैंगो खिलाती हो, हलवा खिलाती हो, शीरा खिलाती हो, तब वो मीठा नहीं होता? हाँ, आपको ये बोलना चाहिए था कि केक पहली बार खा रहा है क्योंकि वो ब्रेड का होता है, क्योंकि वो फॉर्मेट करके उसको जो है उसमें डाल के जब सब तरह से उसको जो है राइस किया जाता है, पकाया जाता है, एक तरीके से ब्रेड टाइप का होता है। ये आप कह सकते हो कि केक वो फर्स्ट टाइम खा रहा है, मीठा वो फर्स्ट टाइम खा रहा है, ये आप नहीं बोल सकते क्योंकि आप शुरुआत से उसको शीरा खिलाती आ रही हो, उसको बनाना, ये सारी चीज़ें खिलाते आ रहे हो, हलवा खिलाते आ रहे हो, और इवन अभी तो आप उसको मैंगो भी खिला रहे थे, खूब दबा के उसने मैंगो खाए हैं। तो आप ये तो बिल्कुल मत बोलिए। तब चालू पूछे, चालू को भी क्रियोसिटी हुई भाई, क्योंकि उसको भी आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ों की तो जानकारी चाहिए ही ना। तो भाई अब एक्सपीरियंस होल्डर हो गई हैं भाभी, तो उनसे ही पूछा जाएगा ना। तो उन्होंने बोल दिया, तो उन्होंने कहा नहीं स्पेशली उन्होंने दिया है क्योंकि ये केक बच्चों के लिए ही होता है। ओ माय गॉड, बच्चे सारे केक खाते हैं। और सही बताऊँ तो ये चोचलेबाजी जो ना यही कर रहे हैं कि 1 साल के बच्चे को नहीं भाई, उससे पहले हमारे यहाँ सारी चीज़ें देना शुरू कर देते हैं बच्चे को। इसके बावजूद भी जनाब ये कह रहे वॉश कर लूँ मैं इसको, किसी की भड़ास तो नहीं बाकी है, मतलब और बेकदरी करानी बाकी है केक की अभी? अरे बाप रे, ये मैंने कैसे मिस कर दिया? मतलब सबसे लास्ट में, मतलब केक खिलाया ही नहीं खालू को, सबको खिला दिया लेकिन खालू को भूल गए। लास्ट में जाके उनको खालू को केक खिलाया है। ऐसा लग रहा था जैसे अपने माथे पे चिपकी हुई जो चॉकलेट है ना वही उनको खिला दी है। पता नहीं वहां से छुटा के खिलाई है या केक में से उठा के खिलाई है। मैडम ने जो टी शर्ट पहनाई है बच्चे को, उस पर हैप्पी बर्थडे माई हीरो लिखवाया है, और ये बीच में जो ये सुपरमैन बना दिया है। तो सुपरमैन के फेस में क्या जनाब की फोटो नहीं लगवा सकती थी? और अच्छा लगता मैडम, प्लीज ये काम जरूर करना। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट बर्थडे पे करा लेना, साथ साथ ही तो बर्थडे आता है ना, अगली बार तो वो खुद अपनी फिंगर से बता भी सकता है हैप्पी बर्थडे माई हीरो पापा, और ये देखो मेरे पापा मेरे पेट पे है, यानी कि टी शर्ट पे है। तो अगली बार ना सुपर हीरो के फेस पे जनाब का प्लीज 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 जनाब का फोटो जरूर लगाइएगा। देखो भाई, चालू पैसे देती है पापा को, और पापा उन्हीं पैसों से अपने बेटे के लिए जो जनाब का बर्थडे आते हैं, जब भी आते हैं तो वो हमेशा उनको कपड़े गिफ्ट करते हैं और एक कार्ड लिख देते हैं या फिर एक इमोशनल सा कोई मैसेज लिख देते हैं। जैसे कि इस बार उन्होंने व्हाट्सएप पर लिखा। अच्छा भाई, व्हाट्सएप पे लिखा और वो जनाब आप पढ़कर बता रहे हैं। चलो भाई, वो जब मोमेंट शेयर करने का होता है तभी किया जाता है, इट्स ओके। बट बात करते हैं कपड़ों की। तो अब ये बताइए, ये कपड़े कहता है अच्छा ये किससे मंगाई है? शीतल से मंगाए हैं। हाँ, अब के इनके सेलिब्रेशन में शीतल नज़र नहीं आ रही, ना ही वो ईद पर नज़र आई, और ना ही वो इनके बर्थडे पर नज़र आई, और ना ही वो अभी अभी जो इन्होंने अपलोड किया है रूहान का बर्थडे ब्लिंगिंग, उसमें भी नज़र नहीं आई। वो नज़र नहीं आ रही, क्या चक्कर क्या है भाई? अगर कपड़े उनसे मंगा लिए गए हैं तो जनाब को ले दे के अम्मी ने भी यही गिफ्ट दे दिया और पापा ने भी वही गिफ्ट दे दिया, यानी कि ये क्या तो ये खुद ही खरीद के लेकर आए हैं और ये कह दिया कि लो ये आप अपनी तरफ से दे देना, क्योंकि भाई पैसे तो सिर्फ चालू देती है और पापा कहीं बाहर जाते नहीं है। और देखो ये क्या कह रहे, बाहर से लेकर आए या किसी से मंगाए? ओ माय गॉड, तुम्हें अपने पापा के बारे में इतना भी नहीं पता। वो तो जब की बात है जब तुम्हारे ही साथ में और तुम्हारे ही फ्लैट में रहते हैं, तब तुम्हें नहीं पता कि पापा अगर कहीं बाहर जाएंगे तुम्हारी इजाजत के बिना पापा कहीं बाहर जा सकते हैं? कितना बकवास सवाल पूछा है। क्या आप लेकर आए थे, आप बाहर गए थे? अरे भाई, वो कैसे बाहर जा सकते हैं जब तुम बाहर जाने नहीं देते? तुम उन्हें नीचे तक तो जाने नहीं देते, तुम चालू के घर तो उन्हें जाने नहीं देते। तुमने ईद पर चालू के घर जाने दिया अपने पापा को कि जाओ और वहां पे जाके घूम के आओ? वो तो लिफ्ट से तो जाना था, चले जाते। जब सारी मंडली को उसने बुलाया था अपने घर पे, वो वहाँ सब चीज़ें जो भी कुछ ड्रामा कर रही थी वो कर रही थी, तो क्या उसके पापा उसके घर ईद पर नहीं आ सकते थे? बिल्कुल आ सकते थे। जो भी कोई जो भी गिफ्ट दे रहा है उसको तुरंत ही खोल खोल के चेक भी करे, क्या है इसमें? अच्छा ट्रैक सूट है ये, अच्छा 100% पहले खोला गया है, क्योंकि जिस तरह से ये तय बना हुआ रखा हुआ था ना, कोई शॉपकीपर इस तरह से तय बनाकर नहीं रखता है, क्योंकि वो तय जो है ना जल्दबाजी में जब हम लोग तय बना देते ना, उसको एक बार सिंगल फोल्ड करके फिर एक बार डबल फोल्ड करके, वैसे नहीं तो वो जैसे आयरन करते हैं ना, जिस तरह से प्रेस होके आती है शॉप से या मॉल से, इस तरह से वो पैक करते हैं आपके। झूठ बोलने की हद देखो, दिखाने के लिए और
उनको खोल के दिखा दिए कि कैरी बैग में से निकाल के, जबकि ऑलरेडी एक बार खुल चुके हैं क्योंकि इसकी तय बना रही थी। दोबारा से देख लेना रिपीट करके किस तरह की तय बनी हुई थी। थैंक यू कहते के साथ ही पापा इमोशनल हो गए और फिर ऊपर से और उनको इमोशनल करने के लिए जितना साइकियाट्रिस्ट तरीके से इन्होंने हंसे करके हंसे हैं ना वो उससे और ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आप ना कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब भी जहाँ पापा इमोशनल होने वाले होते हैं ना उसमें 99% जनाब का हाथ होता है और वो जिस तरीके से हंसते हैं ना उस तरीके से वो उससे और ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसीलिए जो देव भैया उनके कान में उनको कुछ समझा रहे हैं और फिर वो शायद याद दिला रहे हैं कि मैंने तुम्हें एक मैसेज लिखा है, वो उनके बारे में उनको बताओ। मैसेज भेजा है? अच्छा मैसेज भेजा है तुमने? अच्छा देखा ही नहीं है। अब उठा के देख के वो मैसेज पढ़कर बताते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने बेटे को प्यार से जैसे भी लिखा, अब वो उन्होंने लिखा है, वॉइस टाइपिंग किया है, जैसे भी किया है, तो इस बार उन्होंने तो चालू भी बोल रही है कि इस बार इन्होंने कागज पेन ना लिखवा कर उन्होंने इस तरह से करा। ठीक है भाई, हाईटेक का जमाना है तो सब भी हाईटेक होने चाहिए। देख लो भाई, पापा का भी ग्रीटिंग बनाते थे, आज मोबाइल में मैसेज भेजा है। हाँ तो चालू अपनी, जब तुम अपग्रेड हो सकती हो तो क्या पापा अपग्रेड नहीं हो सकते? उनको जो लोग मिले हुए हैं ना, जो उनकी केयर कर रहे हैं, जो उनकी देखभाल कर रहे हैं, वो वाकई में दिल से उनके साथ लगे रहते हैं, इसलिए उनके हर चीज़ का ख्याल रखते हैं और चाहते हैं कि वो खुश रहें, वो जो है नई नई चीज़ें सीखें, एक्टिविटी करें और वो खुश रहें अपने परिवार के बिना, क्योंकि परिवार तो उनको ढंग से पूछता ही नहीं है। अब सासू माँ भी हुडी लेकर आई हैं, अच्छा वो भी गिफ्ट लेकर आई हैं। वो क्या लेकर आई हैं? अच्छा हुडी, क्योंकि तुम्हें जो पसंद है भाई लोग वही तो लाकर देंगे। देखा, मुझे पता था, डिप्पी मुझे बोली थी कुछ तो ले लो कुछ तो ले लो, लेकिन मुझे पता था, तो देखा अभी लेने की जरूरत नहीं है, इतने सारे मिल गए। और अभी अगले नेक्स्ट व्लॉग में जो ना रो रहे हैं मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं दिया। छोटे बच्चे हो क्या? मैं लेक्चर झाड़ दिया, अब फर्क नहीं पड़ता, अब मैं पापा बन गया हूँ, अब बस रूहान के बारे में बातें होती है, अब उसका बर्थडे ऐसे, उसका फर्स्ट बर्थडे ऐसे, हम ये करेंगे वो करेंगे, उसका प्री वेडिंग करेंगे, और फिर बाद में जो है ना गिफ्ट के लिए रो रहे हो। नेक्स्ट व्लॉग में ही चालू कहती है हम आपको कल देंगे, तो कहते हैं हाँ तुम्हारी स्टोरी देख के मैं समझ गया था कि तुम क्या लेकर आई हो। तो कह रहे हैं मुझे पता है, मैं तुम्हारी स्टोरी देख के समझ गया था। तो कहती कौन सी वाली? मरीन ड्राइव की। मरीन ड्राइव की गई हो तो तुम गुच्ची का कुछ लेकर आई हो। और वही भाई साहब ढाक के 3 पात और गुच्ची के बस शूज़ का इतना कलेक्शन है, इतने जूते खाने का शौक है इनको कि जूते जूते इकट्ठे करके रख रखे हैं भाई साहब। मतलब उनको रखने की जगह नहीं है। मैडम लड़ रही थी, झगड़ रही थी, जब घर शिफ्ट कर रहे थे ढंग से उसको मैनेज नहीं हो रहा था क्योंकि उनकी रखने की जगह नहीं थी। हंस के कहती मुझे समझ नहीं आता मैं क्या दूं। भाई उनके पास बहुत सारे जूते हैं, गोल्ड की चेन दे देती, तुम्हारी तो इतनी हैसियत है ना, गोल्ड की चेन दे देती, कुछ और चीज़ दे देती, ब्रेसलेट दे देती, ब्रेसलेट बनवा देती, चांदी की ब्रेसलेट बनवा देती, या वाइट गोल्ड की जो ब्रेसलेट है वो बनवा देती, कुछ तो ऐसा कुछ नया कुछ देती। ना ना ना, ये तो पुराना, तुम्हारी हैसियत के अकॉर्डिंग नहीं है। ची 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 ची। जन आपको पता है कि क्या है, क्योंकि बॉक्स से ही पता चल रहा है, बिना बॉक्स खोले हम नहीं बता देते कि इसमें शूज़ है, शूज़ के अलावा क्या हो सकते हैं। हाँ लेडीज़ को दिया जाता तो समझ में आता कि इसमें इतना बड़ा पर्स क्लच हो सकता है, लेकिन जेंट्स के लिए दिया जा रहा है तो इतना बड़ा पर्स और तो कुछ हो नहीं सकता, तो उनके लिए क्या होगा? जूते ही होंगे। फिर भी जन आपको रिचुअल पूरा करना है, पूरा का पूरा रिबिन विबिन सब खोल के निकाले और ये देखा अच्छा अच्छे हैं। भाई मैं सोची थी ऐसे है नहीं, मैंने उनसे कहा था कि आपके पास बहुत सारा कलेक्शन है, लेकिन उन्होंने कहा ये नया वाला है इसलिए हमने ले लिए। वाह चालू अपी वाह। और इनका ये भी नहीं पता चलता है कि एक्चुअल में ये ओरिजिनल चीज़ लेकर आते हैं या फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉपी लेकर आते हैं, क्योंकि ये उस जगह स्टोर पे जाते हुए तो दिखाते ही नहीं है। चालू का पता नहीं, क्योंकि चालू का भी व्लॉग आया नहीं है, तो हो सकता है चालू शूट करके दिखा दे भाई भाभी को नीचा दिखाने के लिए। ये भी कर सकती है वो डेफिनेटली, कि वो ये शूट करके दिखा सकती है कि हम कहाँ से लेकर आए हैं ये, और हमने व्लॉग भी बनाया है। और भैया जब चूहिया ने वो जीत रहे थे 3000 रुपये, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से शायद 1000 रुपये दे दिए, तो वो कह भी रहे अरे तुम तो छोटी हो तो क्या हुआ ले लो बर्थडे है। मतलब उसमें से 3000 रुपये में से 1000 रुपये दे के भाई महान बन गई वो। और उसके बाद घर में तो कुछ बनाना कुनाना तो है नहीं भाई, पैसों की इनके पास कमी नहीं है, तो फिर क्या करा? पिज़्ज़ा पार्टी। इतने सारे लोगों के लिए चलो भाई बाहर से पिज़्ज़ा मंगाते हैं और पिज़्ज़ा पार्टी कर लेते हैं। और 5 BHK में भी बैठने की जगह नहीं है, कुछ लोग सोफे पे बैठे हैं, कुछ लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, तो कुछ लोग जो है एक काउच है उसके पास बैठे हैं, उसके अलावा भी ज़मीन पे बैठना पड़ा। तो कह रहे देखो कैसे बैठे हैं लाइन लगा के। भाई कह दो जो कहना चाहते हो वो भी कह दो ना, उस शब्द को क्यों रोक लिया? जो मेहमान पे आए थे वो तो जान, और अम्मी लोग जो नई मेहमान बनकर आई हैं वो चल दी हैं सबसे मुसाफा मिला के, सबसे हेलो बाय करके, सबसे हग करके, चलो भाई चलो हम निकल रहे हैं, खूब सारा अपने बेटे को प्यार करके, क्योंकि वो VIP मेहमान है ना। और फिर हो भी सकता है इशारा कर दिया हो कि बस अब आपका काम खत्म हो गया, मेरा व्लॉग शूट हो गया, अब आप चलो निकलो। और गिफ्ट देने वाला बंदा कह रहा है ये मिल नहीं रहा था और ये आपके काम आएगा बिल्कुल। अच्छा भाई और काम क्या आएगा? क्रेयॉन। और क्रेयॉन मिल नहीं रहे थे,
ओ माय गॉड, क्रेयॉन नहीं मिल रहे थे इनको। आजकल तो ब्लिंकिट वाले भी डिलीवर करा देते हैं। और भाई साहब जनाब को कितना बुरा लगा, हंस हंस के कह रहे हैं बर्थडे किसी का और गिफ्ट किस किस को मिल रहे हैं। एक बर्थडे बॉय को छोड़ के बाकी सबको गिफ्ट मिल रहे हैं। वाह, अपने ही बीवी बेटे से जलन। और जब जनाब गिफ्ट खोल लेते हैं, ओ ये तो अभी काम आएगा, मैं करवाती हूँ इससे। उसको ढंग से बैठना तो आता नहीं है, वो क्या क्रेयॉन पकड़ेगा और क्या कलरिंग करेगा, क्या समझेगा। अच्छा भाई, अपना बर्थडे तो उसको याद रहेगा नहीं, अपने बर्थडे तो वो समझ नहीं पाएगा। क्रेयॉन करेगा, वो कलरिंग करेगा। वाह ठीक है मैडम, ठीक है, आपने कह दिया, हमने मान लिया। वाह वाटर कलर भी है, ये तो हम कल ही यूज करेंगे। ये हद है मैडम, अभी तो आपने कुछ दिन पहले तो ये हरकतें करनी बंद करी थी और वापस से ये हरकतें चालू कर दी। वो क्या है ना, जब चीजें आदत में शुमार हो जाती है ना, वो इतनी जल्दी जाती नहीं है। तो देखो फिर खुद को कह भी नहीं है तो ये सोच रहा है कि तू ही ज्यादा खुश हो ले, मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। वो सही सोच रहा है कि मम्मा तुम ही ज्यादा खुश हो लो, तुम ही ज्यादा उछल लो, मेरे कोई नहीं पल्ले पड़ रहा है कि तुम क्या कर रही हो, इतना क्रिंजपना। मैडम हंस के बेचारा कैसा सस्ता और बर्थडे बॉय है। ये सस्ता बर्थडे बॉय था, अच्छा खासा ब्रिंगिंग हुआ है, अच्छा खासा सेलिब्रेशन हुआ है, इतनी पब्लिक आ गई है, सबको बर्थडे पार्टी पे सबको केक वेक सब लगा लिया है, गिफ्ट जो मिलने थे वो भी मिल गए हैं। और भाई आपके यार दोस्त जो भी आपको चाहिए वो सारे के सारे वहाँ पे अवेलेबल हैं। और क्या चाहिए भाई, और वो भी कोई खास बर्थडे वाला दिन नहीं है, वो ब्रिंग इन है। और उसके बाद बैठ के जो जनाब मैडम को ज्ञान पेलना है उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाप बनने के बाद गिफ्ट नहीं चाहिए, वो चीज़ें नहीं होती हैं, उतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं रहती है। मैं पहले बहुत खुश होता था, अब मैं सोचता हूँ कि सब कुछ रू बेबी के लिए हो, फलाना ढिमाक, सो मच ज्ञान यू नो। उसके बाद बैठ के जो मैडम ने ज्ञान बांटा है भाई साहब, पूरा का पूरा मतलब जनाब से फोकस हट गया है और रू बेबी की डिलीवरी, हॉस्पिटल, वो पुरानी कहानी नई कहानी, हॉस्पिटल जाना, नर्सेस का आना, वो हॉस्पिटल का रूम, ये वो पहली बार ऐसा हुआ, मैंने केएमसी दिया, मैंने ये किया वो किया, सो मच पुरानी यादें। चलो भाई, वो आज जनाब का बर्थडे है, जनाब के बारे में बात की जाए, लेकिन नहीं, क्या है ना, अब तो मुझे भाई मेरे को मेरा रियल कंटेंट मिल गया है। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है ना लल्लो चप्पो करने की, ना बहुत ज़्यादा करने की। अब क्यों मैं बड़े मैन चाइल्ड को पैम्पर करूँगी जब मेरा खुद का चाइल्ड है। तो सही है मैडम, सही जा रहे हो। तो चलो भाई, इसी के साथ मैं भी आपसे विदा लेती हूँ। आई होप आपको पॉडकास्ट पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। और अपने पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, हमारे साथ शेयर करना कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।